टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दी थी मैंने, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दी थी मैंने कुछ होमवर्क दिए थे आपको करने के लिए, 5-6 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वो करने को बन गए सारे? 5-6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क करने को दिए थे, वो बन गए सारे? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, जैसे आपके क्या ये दिया था एग्जांपल, याद है ना, ऐसा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें देखूंगा तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव। ये कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो किसी पॉइंट पे डिफाइन, नो डिस्कंट, सब पॉइंट पे डिफाइन होगा, तो मतलब क्या होगा आपका, कंटिन्यूस एवरीवेयर हो जाएगा। एक और दिया था 1/x² माइनस 5 ऑफ मोड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको कंटिन्यूस होने के लिए x² माइनस 5 ऑफ मोड ऑफ x प्लस 4 शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो मोड ऑफ x शुड नॉट इक्वल्स टू 1 और 4 नहीं होना चाहिए, मतलब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 4। इन 4 पॉइंट के अलावा बाकी सब पॉइंट पे आपका क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा, मतलब डिसकंटिन्यूस एट 4 पॉइंट। इस टाइप के दिए थे, सारे बन गए क्वेश्चन इस टाइप के, सारे के सारे बन गए ना? ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी इन इंटरवल बता दिया था मैंने आपको, कंटिन्यूटी इन इंटरवल बता दिया था आपको, ठीक है, कंटिन्यूटी इन इंटरवल भी बता दिया है मैंने आपको। चलो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर देना, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूँ आपको, इसमें आप डायरेक्टली आप इसका बेसिस पे कर सकते हो क्वेश्चंस। जैसे पहला लिखो, पहला रिजल्ट, पहला लिखो, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन and logarithmic function, all polynomial function, trigonometric function, exponential function, logarithmic function and inverse function, and inverse functions are continuous in its domain, are continuous in its domain, मतलब जो डोमेन में डिफाइन है, जो जो पॉइंट डोमेन में डिफाइन है उस डोमेन के इंटरवल में कंटिन्यूस है। अब जो डोमेन पे डिफाइन ही नहीं है तो वहाँ पे आपका क्या ब्रेक होगा, मतलब उस केस पे आपका क्या डिसकंटिन्यूस होगा। बाकी जो पॉइंट डोमेन में डिफाइन है उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका कंटिन्यूस हो गया। क्या एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से? क्या एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से? ठीक है, सेकंड की बात करूं, कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस कैसे, कौन से टाइप के मैं बोलूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या फिर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x), फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) और सिग्नम ऑफ f(x). तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल हो गए, जहाँ पे आपका क्या है, ये जो f(x) होगा जहाँ पे इंटीजर हो जाएगा उस केस पे डिसकंटिन्यूस होंगे, जबकि सिग्नम वाला कब होगा, जब ये f(x) क्या जाएगा, 0 पे जाएगा, तो उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो। तो मैं क्या बोलूँगा, आपका आर डिसकंटिन्यूस एट f(x) इज इक्वल्स टू इंटीजर्स। ये दोनों कब होंगे, जब f(x) की वैल्यू क्या जाएगी, इंटीजर्स पे जाएगी, और ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब f(x) की वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी, तो उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। लाइक कंपोजिट फंक्शन, लाइक कंपोजिट फंक्शन लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) और फ्रैक्शनल, ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, और ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, एक दो प्रॉपर्टी होती है, पहले लिख लो। पहली प्रॉपर्टी, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन
if domain of function contain values in closed interval, if domain of function contain values in closed interval, मतलब कैसा दे दिया कि डोमेन a to b टाइप का हो, मतलब क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, वैसे कंटिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब डोमेन मतलब आपका क्या है, इस टाइप का हो, तो उसकी रेंज भी क्या होगी आपकी, डेफिनेटली इसी टाइप की होगी। तो मैं क्या बोलूँगा, देन इट्स रेंज विल ऑल्सो बी क्लोज टाइप। इसका मतलब ये लाइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये लाइन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, याद है कब बताई थी मैंने, बाउंडेड फंक्शन, याद है बताया था मैंने बाउंडेड फंक्शन, याद है फंक्शन में बताया था बाउंडेड फंक्शन, याद है, उसमें क्या दे रखा है, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, डोमेन ऑफ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड देन रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड। याद है ये स्टेटमेंट मैंने लिखा था, किसी भी फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी तो उसकी जो रेंज होगी वो भी आपकी क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड। वही चीज़ ये लिखवाई है, उसको मैंने वहाँ पे थ्योरी में लिखवाया था, यहाँ पे आपका क्या मैंने ऐसा लिखा दिया, वर्बली लिखवा दिया। लिख लो, इसी पॉइंट को रिवाइज करवा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट लिख लो, इफ डोमेन ऑफ एनी कंटिन्यूस फंक्शन, if domain of any continuous function is of type close interval a to b, if domain of any continuous function of type close interval a to b, then it must be a bounded function, then it must be a बाउंडेड फंक्शन। इसका रीजन क्या होगा, स्टेटमेंट वन जो ऊपर लिखवाया था ना, ये स्टेटमेंट, क्योंकि डोमेन ए टू बी टाइप का है तो रेंज भी आपकी क्या है, क्लोज टाइप की होगी, और रेंज जब क्लोज टाइप की होती है तो आपका क्या बाउंडेड फंक्शन होता है। याद आया ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया था, स्टेटमेंट वन बोल देगा कि डोमेन इस टाइप की है तो ये होगी, और दूसरा स्टेटमेंट ये दे देगा, तो बोलेगा कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो क्या आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू। आई बात समझ में, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, गुड, वेरी गुड। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे दूं, लॉजिकल थोड़ा सा सोचने के लिए। चलो एक लॉजिकल क्वेश्चन लो, आंसर देना है, आंसर ऑफ कोर्स आंसर देना है। क्वेश्चन लिख लो, let a function is defined from open interval 0 to 1 to close interval 0 to 1 is a continuous function, then A option, it must be 1 function, second, it must be onto function, C, it must be bijective, and D, if it is
ऑन टू फंक्शन देन इट मस्ट बी many one। चलो टाइम लो। मस्ट बी लिखा है, मस्ट बी लिखा है, इसका मतलब यदि एक भी केस हम लोग ऐसा प्रूव कर देंगे जहां पे फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब मस्ट बी की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मस्ट बी लिखा है ना, तो यदि एक भी स्टेटमेंट हम ऐसा दिखा देंगे कि जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में मस्ट बी की वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हो, मुझे लग रहा है ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा सोच के आंसर दो। तुम काफ़ी लाइटली ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको अब मार्क कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिया था, जिससे बहुत उसको लाइटली लेंगे, गलत करेंगे। लेकिन अब सोचो, आईआईटी का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से अब आंसर दो। टाइम अप, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड और सोचो, लास्ट 20 सेकेंड। कोई और आंसर देना चाहेगा? कोई और आंसर देना चाहेगा? अरे ना, मैं क्या बोलूँ, मैं छोड़ो, कुछ नहीं। इधर देखो, मस्ट बी दे रखा है। मस्ट बी का मतलब क्या होगा, एक यदि केस भी हम लोग अब दिखा सकते हैं, नॉट फॉलोइंग सिचुएशन, इसका मतलब आपका क्या होगा, स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, इट मस्ट बी 1-1। हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि 1-1 होगा, लेकिन उसने बोला मस्ट बी, मतलब हमेशा 1-1। क्या कोई ऐसा केस दिखा सकता हूँ जिस केस में डोमेन ओपन इंटरवल है 0 to 1 में और रेंज क्लोज इंटरवल है 0 to 1 में? सोचो यदि यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा आ रहा है, देखो कंटिन्यूस फंक्शन है, डोमेन क्या दे रखा है, 0 to 1, रेंज 0 to 1 क्लोज और कंटिन्यूस है। क्या ये सिचुएशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या सिचुएशन फॉलो कर रहा है? क्या ये जो गिवन कंडीशन की सिचुएशन फॉलो कर रहा है? क्या डोमेन भी है, रेंज भी है और कंटिन्यूस भी है, क्या फॉलो कर रहा है? क्या फॉलो कर रहा है, तो मतलब 1-1 है। ये तो 1-1 तो नहीं, ये तो आपका क्या होगा, मैनी 1 हुआ, तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत। सेकंड क्या बोला, उसने बोला कि ऑन टू, यदि मैं एक स्टेटमेंट सोचूं 0 से लेके 1 और 0 से लेके 1, तो यदि मैंने फंक्शन ऐसा सोच लिया कि ये फंक्शन है, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, कर रहे हैं ना? f यदि 0 to 1 रखूँगा तो उस केस में जो वैल्यू आउटकम भी होंगे वो क्या रहेंगे आपके, क्या होंगे उस केस में, 0 to 1 ओपन ही रहेगा, आउटकम भी ओपन रहेगा ना आपका। तो उस केस में देखूंगा रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन है, इसका मतलब आपका क्या होगा, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो इनटू हो गया मतलब ये आपका क्या होगा, ऑन टू होगा, ये भी जरूरी नहीं, यहाँ पे तो था ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू था, रेंज और कोडोमेन इक्वल मैनी 1 ऑन टू था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया है, ये 1-1 इंटू हो गया, 1-1 इंटू हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये दोनों भी गलत हो गए। अब चौथा क्या बोला है, इफ इट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देखो इनटू होगा तो हमेशा इसी टाइप का होगा, हमेशा इसी टाइप का होगा, और उस केस में हमेशा क्या होगा आपका, 1-1 ही होगा। लेकिन क्या बोला, इफ इट इज ऑन टू, ऑन टू कब हो सकता है, क्यों, क्योंकि यदि इनटू हुआ तो उसकी डोमेन और रेंज आपकी क्या हो, कभी भी इक्वल नहीं होगी।
लेकिन रेंज 0 to 1 इंक्लूड करने के लिए डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी आना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट भी आना पड़ेगा, और उस केस में एक ही केस में पॉसिबल है, वो भी इस पैटर्न के केस में पॉसिबल है, इस पैटर्न के पॉसिबल है। तो इसने क्या बोला, यदि कोई फंक्शन ऑन टू हुआ, ये फंक्शन ऑन टू है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, आपका मेनी वन होगा। ये क्वेश्चन 100% सिचुएशन में सही है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, डी। क्या किसी ने सोचा था इस डायरेक्शन में, क्या किसी ने सोचा था इस डायरेक्शन में? अरे हाँ ना तो बोलो कुछ तो। नहीं सोचा, इसका मतलब अभी भी तुम आईआईटी के क्वेश्चन बनाने लायक नहीं हो अच्छे से, अभी भी तुम आईआईटी के सारे क्वेश्चन नहीं बनाने लायक हुए हो अभी। इसका मतलब ये है, सोचो बड़ी मेहनत करनी है, अभी भी तुम्हें बड़ी मेहनत करनी है। चलो नोट करो, ठीक है। एजी क्वेश्चन बन पा रहे हैं, लेकिन आईआईटी वाले क्वेश्चन अभी भी सारे नहीं बन पा रहे। जल्दी से लिखो। मस्ट लिखा है ना, मतलब एक भी केस, मैंने क्या लिखा, लाइन लिखवाए थे ना, मस्ट मतलब एक भी केस में प्रूव करेंगे, मतलब गलत हो गया। मस्ट नहीं होता तो सारे होते, मे भी होता तो चारों ऑप्शन सही थे, मे भी होता तो चारों सही, नहीं चारों तो नहीं, फिर भी सी तो फिर भी सही नहीं होता ना, बाइजेक्टिव नहीं होता तो ए बी डी सही होते। यदि मस्ट नहीं होता ना, मे भी होता तो ए बी डी हो जाए, बाइजेक्टिव तो कभी भी नहीं हो सकता ये। पर डोमेन तो हमेशा इसी टाइप का होगा ना, ओपन। हाँ अरे नहीं होगा, देख इधर देख, जैसे मान लो कोई ग्राफ यहाँ पे ये है, मान लो ऐसा भी कुछ ग्राफ हो गया, तो इस पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूस बोला जाता है ना, इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी, याद कर रूल। हाँ लेकिन 1-1 आपने बना दिया, 1-1 तो बनेगा, मैंने बोला 1-1 तो ज्यादातर केस में बनेगा ही, लेकिन 1-1 जब बनेगा तो उस, हाँ नहीं, ऑन टू 1-1 ऑन टू तो कोई भी नहीं बनेगा, बना के देखो। 1-1 ऑन टू तो नहीं बनेगा ना, ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए। आप ऐसा बोल रहे हो कि जीरो के बस यहां से स्टार्ट हो जाए, है यहां से जस्ट स्टार्ट हो जाए, हाँ यहां से मान लो स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो डोमेन भी तो होना चाहिए ना, जीरो के आगे से, मतलब मान लो 0.001 से आपने स्टार्ट कर दिया, तो डोमेन सारा ही नहीं है, क्योंकि डोमेन तो जीरो से जस्ट बाद का है ना। हाँ जीरो को छोड़ के जस्ट उसके आगे होगा ना। हाँ तो जस्ट आगे मान लो, तूने क्या बोला, 0.001 से भी तूने स्टार्ट किया, मान लो इतना सा स्टार्ट किया ना, लेकिन हाँ तो वही तो बात है ना, सारा नहीं हो पाएगा, बाइजेक्टिव नहीं बन पाएगा ये, सोचना दोबारा से सोचना इसको, बाइजेक्टिव नहीं बन पाएगा, दोबारा से सोचना, एक बार केस बना के सोचना। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, रूल्स। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रूल्स भी बोल सकता हूँ। अरे y=x देखोगे तो y=x ये बनेगा, वही तो है y=x। अब देखो डोमेन 0 से 1 है, तो डोमेन 0 से 1 है तो रेंज भी 0 से 1 ही बनेगा ना, तो ये 1-1 इनटू बनेगा, नॉट ऑन टू कभी भी नहीं बनेगा सात्विक, बाइजेक्टिव नहीं बनेगा। 1-1 इनटू तो बन ही रहा है ना, वो केस बताए तो थे। ऑन टू तभी बनेगा जब वो आपका क्या मेनी वन होगा, वरना ऑन टू नहीं बनेगा, ये सीधी सी बात था इसमें। क्लियर है सात्विक? ठीक है। अलजेब्रा ऑफ आपका क्या है, कंटिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी, कंटिन्यूटी क्या है, मतलब इसके रूल्स है, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ऐड करूंगा, डिसकंटिन्यूस ऐड करूंगा उस केस में, तो मैं क्या बोलूँ, कंटिन्यूस जो है, मान लो यदि कोई फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) दे दिया, और दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू a g(x) दे दिया।
अब ये या तो क्या हो सकता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को मैं डिनोट करूंगा, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा उसको कैपिटल सी से, और डिसकंटिन्यूस को मैं इस रूल से मैं डिनोट करूंगा डी से। ठीक है, तो इसमें केस क्या हो गया, ये जो पहला फंक्शन है इसको मैंने बोल दिया आपका ए फंक्शन, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कैपिटल एफ एक्स बोल दिया, और इसको मैंने पी एक्स और क्यू एक्स बोल दिया, इसको मैंने पी एक्स बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया क्यू एक्स बोल दिया। तो पहला क्या बोला, इफ पी एक्स जो है वो आपका क्या है कंटिन्यूस, एंड क्यू एक्स है वो भी आपका क्या है कंटिन्यूस है, तो उस केस में बता सकते हो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, और पी एक्स डिवाइड क्यू एक्स। कौन सा कंटिन्यूस हो गया, क्या पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस होगा, क्या कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस रहेगा ऑलवेज। कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस भी ऑलवेज कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस रहेगा ऑलवेज। जैसे एग्जांपल मैं क्या ले लूँ, एफ एक्स को मैंने बोल दिया है, एफ एक्स को मैंने बोल दिया है आपका साइन एक्स, एक्स बोल दिया, और जी एक्स को मैंने बोल दिया आपका क्या है साइन एक्स। अब देखोगे एक्स प्लस साइन एक्स है ये भी कंटिन्यूस होगा, एक्स माइनस साइन एक्स है ये भी आपका क्या है कंटिन्यूस होगा, एक्स इंटू साइन एक्स है ये भी कंटिन्यूस होगा। तीनों के ग्राफ बताए थे, लेकिन मैं बात करूँ एक्स अपॉन साइन एक्स या फिर साइन एक्स अपॉन एक्स, अब ये देखो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, मतलब ये नॉट डिफाइन होगा, तो मतलब ये होगा ये कंटिन्यूस होगा, इसके बारे में कंटिन्यूस होगा, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कांट से। एक्चुअली क्या होगा डिसकंटिन्यूस ही होगा, क्यों नहीं डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, इसलिए कांट से बोलूँगा। डिसकंटिन्यूस क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन मान लो ऐसा कोई दे दिया कि मान लो एफ एक्स मान लिया आपने क्या दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, और जी एक्स मान लो ऐसा दे दिया एक्स दे दिया, अब एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या ये कंटिन्यूस होगा, क्या ये कंटिन्यूस होगा, या फिर मैं बोलूँ उसको एक्स 3 एक्स क्यूब बोल दिया, तो 3 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो ये तो हमेशा क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। तो इसलिए मैं क्या बोला उसको कांट से बोलूँगा, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, मतलब डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा, डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो हो रहा है, डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। आया समझ में। रूल नंबर 2 मैंने क्या बोला, एफ एक्स बोल दिया कंटिन्यूस, एक फंक्शन मैंने बोल दिया कंटिन्यूस, एंड जी एक्स मैंने बोल दिया डिसकंटिन्यूस, एक डिसकंटिन्यूस ले लिया। तो अब उस केस में मुझे बताओ एफ एक्स प्लस जी एक्स और दूसरा एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्या कंटिन्यूस होंगे डिसकंटिन्यूस होंगे, जल्दी से बताओ कंटिन्यूस होंगे डिसकंटिन्यूस होंगे। एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूस, एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, ये होगा डिसकंटिन्यूस ऑलवेज, और ये भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस ऑलवेज। जैसे एग्जांपल बोल लिया, एग्जांपल में बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जी एक्स मैंने बोल दिया है आपका मान लो एक्स स्क्वायर या फिर साइन एक्स बोल दिया। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस साइन एक्स कंटिन्यूस, ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस, तो मैं बात करूंगा ये जो ओवरऑल फंक्शन है इनका ऐड करूंगा, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, सब्सट्रैक्शन भी करूंगा इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा ये बताओ थर्ड वाला, क्या एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, और फोर्थ वाला एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये कंटिन्यूस होंगे बोलो या डिसकंटिन्यूस बोलो हमेशा, क्या डिसकंटिन्यूस बोलो हमेशा या कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूस बोलो या कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, क्या डिसकंटिन्यूस बोलो या कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, इनके बारे में बोलूँगा कांट से, डिपेंड करेगा, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंटिन्यूस भी हो सकता है,
डिपेंड कैसे करेगा, मान लो ऐसा कुछ दे रहा हो कि मान लो एक पॉइंट पे कोई फंक्शन आपका क्या है डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा पॉइंट उस केस पे आपका क्या है, मान लो आपका क्या किसी फिक्स वैल्यू पे जा रहा है, तो उस केस में कंटिन्यूस भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू साइन x। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0, और साइन x है वो क्या आपका कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ये रूल बहुत आगे काम आएंगे, ये रूल बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, इतने एग्जाम्पल लेके हर चीज़ को मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आगे रूल क्वेश्चन को करने में काम आएंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एफ ऑफ 0 चेक करूँगा, तो एफ ऑफ 0 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 इंटू साइन 0, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। एफ ऑफ 0 पॉजिटिव मतलब RHL निकालूंगा, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू साइन x, तो मतलब ये क्या जाएगा 0 पॉजिटिव इंटू साइन 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 इंटू साइन 0 पॉजिटिव इज 0, तो ये वैल्यू क्या जाएगी 0। अब मैं F0 नेगेटिव निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव x इंटू साइन ऑफ x, तो क्या जाएगा 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू साइन ऑफ 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 इंटू साइन 0 नेगेटिव क्या जाएगा 0, तो ओवरऑल आपका क्या जाएगा 0। तो क्लियरली मैं क्या बोलूँ, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, मतलब आपका क्या है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। क्या एग्री कर रहे हो मेरे पॉइंट से, यस नो बोलो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे बताओ कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस, ये ऊपर वाला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोल दिया है लिमिट, ये जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, क्या कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ये क्लियरली बोलूँगा डिसकंटिन्यूस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या बनेगा साइन 1 पॉजिटिव जाएगा या फिर साइन 1 नेगेटिव, ये तो फाइनाइट है, तो उस केस में एक 0 जाएगा और एक आपका क्या जाएगा, आपका एक तो 1 जाएगा और एक आपका क्या होगा माइनस जाएगा, तो उस केस में दोनों आपका क्या डिफरेंट वैल्यू हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया ना, दोनों को डिफरेंस समझ में आया ना सबको। डिफरेंस समझ में है। पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन से होंगे, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे कोई भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होंगे इंटीजर्स ओनली होंगे। ऐसा नहीं कि ये पूछे कि लिमिट x अप्रोचेस थ्रू पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू साइन x, तो यहाँ पे तो आंख बंद करके कंटिन्यूस बोलूंगा, ऑलवेज बोलूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि साइन तो हमेशा कंटिन्यूस ही है ना। प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन जहां पे प्रॉब्लम दे रहा है वो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटीजर है। इंटीजर्स के अलावा मतलब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अलावा कुछ भी पॉइंट होगा तो उस केस में तो आंख बंद करके मैं क्या बोलूंगा, आपका कंटिन्यूस होगा, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना मैं जो बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना, अरे हाँ ना तो बोलो कम से कम। अरे नो क्यों लिखा है, देख इधर देखना, ये पाई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, क्यों, पाई पे तो साइन ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस, पाई की वैल्यू क्या आता है 3.14, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14 होगा, पाई पॉजिटिव हो या पाई नेगेटिव हो, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, हमेशा 3 आएगी ना, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यूस है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे, तो ये तो कंटिन्यूस होगा ना हमेशा। अच्छा तुमने प्लस पाई और माइनस पाई कर लिया था, ए भगवान धये धये,
कितना कंफ्यूज होता है। ठीक है, गुड 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 गुड। आई थिंक रूल नंबर 2 समझ में है, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस समझ में है, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस समझ में है। थर्ड, ये इम्पोर्टेंट है। लेट्स अज्यूम करो कि एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है एंड जी एक्स है वो भी आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो आप बता सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। क्या बता सकते हो कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा या कौन से होगा सब केस में? चारों केसेस में कांट से? क्या चारों केसेस में कांट से? गुड। इस केस में भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, कांट से। इस केस में मैं क्या बोलूँगा, कांट से। इस केस में भी मैं बोलूँगा आपका कांट से, और इस केस में भी मैं बोलूँगा आपका कांट से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला है एग्जाम्पल, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आपका क्या होगा, f(x) हो गया। और gx मैं बोलूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो गया। क्या ये डिसकंटिन्यूस है? क्या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है? क्या ये भी डिसकंटिन्यूस है? ये भी डिसकंटिन्यूस है। दोनों आपके क्या डिसकंटिन्यूस है। अब मैं बात करूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों की लिमिट सेम है, तो लिमिट सेम है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बोल सकता हूँ। एफ एक्स का मतलब आपका क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 1 तो क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो मतलब ये तो आपका क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिमिलरली माइनस जी एक्स का भी एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, सिमिलरली माइनस जी एक्स का भी मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ। एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से? चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल एक और लिया, जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 -1 व्हेन एक्स लेस देन 0। जी एक्स की बात करूँ -1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और +1 व्हेन एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे मैं बात करूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। बताओ क्या कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस। क्या करूँगा, सबसे पहले तो f0 पे वैल्यू क्या जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू 1 इंटू जी एक्स की वैल्यू -1, तो वैल्यू -1। फिर RHL निकालूंगा, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इंटू जी एक्स। 0 पॉजिटिव पे एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 इंटू 0 पॉजिटिव पे जी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -1, तो इसकी वैल्यू -1। फिर मैं LHL निकालूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इंटू जी एक्स। 0 नेगेटिव पे एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -1 इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी +1, ये भी क्या आपकी -1। सिमिलरली आप देखोगे तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। आई थिंक ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। डे 2 कर लेना आज कंटिन्यूटी का, लेवल 2 लेवल 3 कर सकते हो। कंपोजिट फंक्शन रह गया और थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज कंटिन्यूटी का कौन सा सेकंड लेक्चर है, थर्ड है? सेकंड है, थर्ड लेक्चर आज कौन सा लेक्चर, थर्ड? ठीक है, 4 लेक्चर में तो कंप्लीट होना ही है, 4 में तो कंप्लीट होना ही है, कोई बात नहीं। ठीक है, थर्ड है, कोई बात नहीं, 4 में ही होना था, 4 का टारगेट था। डिफरेंटेबिलिटी का भी 4 का टारगेट है,
और फिर उसमें एक और टॉपिक पढ़ाना है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, समझ गया। हाँ, लिखो क्वेश्चन लिखो, जैसे एग्जाम्पल टाइप से देना स्टार्ट करो। पहले धीरे धीरे एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजिकल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x, वेयर बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी आई एफ, आई हटाना नहीं है। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू 1 से लेके और 20, देन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। जल्दी आंसर दो जल्दी से। अरे सब गलत बोल रहे हो, सबके सब गलत बोल रहे हो, सबके सब गलत। पकड़ के मारने का पीटने का मन कर रहा है तुम्हें। इधर देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ln x। ये जो है ये डिसकंटिन्यूस कब होगा? जब आपका क्या होगा, ln x क्या बनेगा, इंटीजर। देखो मैंने क्या बताया था कल, तरीका बताया था, जब भी किसी का ग्राफ बनाना है, कभी किसी का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा बनाओ, ln x का कैसा ग्राफ, इंटीजर्स पे लाइन खींच दो। इंटीजर्स 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 इंटीजर्स, कहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। कहाँ होगा, जब ln x की वैल्यू क्या जाएगी 1, ln x की वैल्यू क्या जाएगी 2, ln x की वैल्यू क्या जाएगी 3 एंड सोन आगे हो गए। तो x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, e की पावर 1, x इजिकल्स टू e की पावर 2, x इजिकल्स टू e की पावर 3 एंड सोन x इजिकल्स टू e की पावर n, सारी पॉजिटिव में। फिर नेगेटिव में भी तो आएगा, ln x इजिकल्स टू -1, ln x की वैल्यू -2 हुई, ln x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 एंड सोन। तो x इजिकल्स टू e की पावर -1 मतलब आपका क्या हो जाएगा 1/e, x इजिकल्स टू 1/e स्क्वायर, x इजिकल्स टू 1/e क्यूब एंड सो। कितने पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 3 बोले जा रहे हो सब लोग, मैं क्या बताऊँ मैं कुछ में उस केस में। अब आपका क्या करना है, सेकंड क्या जाएगा ना 1 से 20 में, 1 से 20 में क्या जाएगा, अब 1 से 20 में, अब 1 से 20 में क्या होगा, ये 1 हो गया और यहाँ पे 20 कोई होगा, ठीक है। तो 1 से 20 में देखूंगा तो सबसे पहले आपका क्या जाएगा, ln x इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी e की पावर 0 मतलब x इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट हो गया। ln x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू e की पावर 1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.73, तो ये भी हो जाएगा। ln x इक्वल्स टू 2 तो x इजिकल्स टू ई स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगी आपकी 2.7 कैसे होगी सात्विक, अप्रोक्सीमेटली 7.4 के आसपास होगी शायद। हाँ, ln x की वैल्यू क्या जाएगी 3, तो x इजिकल्स टू ई क्यूब, ई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 18 पॉइंट समथिंग होगी, कितनी होगी चेक करो, कैलकुलेटर होगा ना सबके पास। अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी 20 पॉइंट समथिंग होगी, 20 पॉइंट समथिंग होगी, तो मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, x इजिकल्स टू 1, e और ई स्क्वायर, ये 3 ही पॉइंट होंगे। 20.34, तो 20.34 तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यूजुअली गलती करते हैं बच्चे, इसी पे गलती करते हैं, काफ़ी बच्चे इसको ले लेते हैं, काफ़ी इसको ले लेते हैं, तो 3 ही पॉइंट हो गए ना, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, मुझे लगा पहले का आंसर दे रहे हो। 1 तो इंक्लूड है ना, क्यों नहीं है 1 तो इंक्लूड। एक मिनट, x इजिकल्स टू 1 हुआ, x इजिकल्स टू 1 हुआ तो क्या जाएगा, ln 1 की वैल्यू क्या जाएगा 0,
एक्स इक्वल्स टू 1 हुआ, अच्छा एक्स इक्वल्स टू 1 हुआ तो ln1 की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 1 से आगे होगा, तो 1 पॉइंट पे तो आपका क्या एक्सट्रीम पॉइंट है ना, तो 1 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, 1 तो इंक्लूड, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 तो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, एक्सट्रीम राइट मोस्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो उस केस में एक्स इक्वल्स टू 1 पे तो क्या होगा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो जा ही नहीं रहा ना, लेफ्ट साइड में तो जा ही नहीं रहा, लेफ्ट साइड में तो जा ही नहीं रहा ना, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट आएंगे, समझ में आया ना, क्योंकि एक्सट्रीम एक्स इक्वल्स टू 1 तो एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है ना, तो राइट साइड में देखूंगा, लेफ्ट साइड में देखने की जरूरत ही नहीं है उस केस में। लिखे, डन लिखा, ये होमवर्क, होमवर्क नंबर ऑफ पॉइंट्स of discontinuity of fx is equals to greatest integer of sin inverse x। कर लोगे, कर लोगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना, उसके बेसिस पे ऑब्जर्व करना आ जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ जिसका आंसर गलत होने का चांसेस है, मैं देखता हूँ कितने बच्चों का सही करते। क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया, एग्जांपल ही दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx is equals to greatest integer x by 3 in x belongs to 0 से लेते 30। जल्दी से बताओ। 8 10 सब अलग अलग आंसर दे रहे, सब अलग अलग आंसर दे रहे, कोई 9 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है। अरे क्या तुम लोगों को कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल बताया था कल मैंने? कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल कल बताया था कि नहीं बताया था? तो उसमें क्या बोला था मैंने, क्या करूँगा सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका ये आपका क्या है पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे जब आपका क्या होगा x/3 ये बिलोंग करेगा आपका इंटीजर्स पे, x/3 इंटीजर पे जाएगा, मतलब आपका क्या होगा x = 3m होगा, वो आपका पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ x = 3 6 9 से लेके 27, ये तो डायरेक्टली इसमें क्या आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर उसके अलावा x = 0 और x = 30, ये क्या है एक्सट्रीम पॉइंट है। हमेशा मैं इन पे चेक करूँगा, हमेशा इन पे सेपरेटली चेक करूँगा, हमेशा इनके ऊपर सेपरेटली चेक करूँगा। अब x = 0, ये क्या है एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। तो इस केस में मैं क्या करूँ, f(0) की वैल्यू क्या जाएगी 0, f(0) पॉजिटिव मतलब आपका क्या जाएगा 0 +3, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या जाएगा 0। तो क्लियरली देख रहे हैं आपका कंटिन्यूस एट x = 0। सिमिलरली x = 30, ये क्या आएगा एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट है। तो इस केस में मैं देखूंगा f(30) उसकी वैल्यू क्या जाएगा 30/3, मतलब 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 10, और f(30) माइनस इसकी वैल्यू क्या जाएगी 29.99/3, तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 9.999, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 क्लियरली है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस हो गए, टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया समझ में? गलती रियलाइज हुई सबको? जो 9 8 बोल रहे थे उनका आंसर सबको, कुछ बच्चों ने आंसर 11 भी दिया होगा, कुछ बच्चों ने आंसर 11 भी दिया होगा, वो भी गलत होता है।
हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को, हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी आई एफ, आई हटाना नहीं है। कि बच्चे कम कैसे हो गए? 42 थे, 42 के 37 कैसे हो गए? भाग गए क्या? पढ़ते पढ़ते सो गए क्या? अरे कंटिन्यूटी तो यार इजी चैप्टर है, इसमें तो फिर सोने वाला तो नहीं होना था। कंटिन्यूटी तो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है ना, इजी लग रहा है ना अभी तक तो। कंटिन्यूस एवरीवेयर गलत है, सबके गलत है। दोबारा से सोचो ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। अच्छा मैंने उल्टा दे दिया, ये तो इजी था, चलो मैंने ये देता हूँ। ये मुझे ये बताना था एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो तो इजी था। सेम ही पैटर्न है, मैं इसको बता देता हूँ, वो भी उसी हिसाब से आ जाएगा, वो भी उसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, उसका आंसर आई थिंक सही है, उसका आंसर कुशल सही है आई थिंक तुम्हारा। सेम लॉजिक से पता चल जाएगा। मैं ये क्वेश्चन देना चाह रहा था, वो +2 हो गया था गलती से। देखो कितने पॉइंट्स आएंगे? 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स? 3। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी, 1 से तो बड़ी होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी। क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी होगी। क्या एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इस बात से कर रहे। तो मैं क्या करूँ इस केस में, मैं बोलूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, उल्टी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 अपॉन इन्फिनिटी से तो बड़ी लेकिन 1 अपॉन 1 से छोटी। तो इससे क्लियरली क्या, 1 अपॉन इन्फिनिटी से बड़ी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा आपका, 0 से बड़ी और लेस देन आपकी क्या होगी, आपकी 1। क्या इस पॉइंट से भी एग्री कर रहे हो? इस केस में देखूंगा तो मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आपका क्या पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका, 0 से लेके 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2। तो जो एफ एक्स के अंदर है ये क्या जाएगा आपका, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या जा रही है, 0 से 2 के बीच में जा रही है। तो इस केस में कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा? 0 to 1 होगा, इसकी वैल्यू 0, 1 हुआ तो वैल्यू 1, 1 से 2 हुआ तो 1 और 2 हुआ तो आपका क्या है 2। तो क्लियरली x इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 2 पे, x इजिकल्स टू 1 नहीं, सॉरी x इजिकल्स टू 1 नहीं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू 1 एंड 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू 2 पे डिसकंटिन्यूस होगा। क्या एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से? क्या एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू 2 पे, या फिर एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1 पे, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 पे डिसकंटिन्यूस।
और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू 1 पे, मतलब एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 0 पे, मतलब एक्स इजिकल्स टू 0 पे। तो क्लियरली एक्स इजिकल्स टू 0 -1 और 1 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस। किस किस का ये आंसर था? 3 पॉइंट्स किस किस का आंसर था? ये सेम पॉइंट्स करके। वेरी गुड कुशल, वेरी गुड वीर, वेरी गुड सात्विक, वेरी गुड अभिज्ञ, बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड। नोट करो। आई थिंक ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे ना, छोटे छोटे कंसेप्ट सारे कंसेप्ट क्लियर तो कर रहे हैं ना। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। ये सिर्फ अभी एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ कंसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस करूँगा बाद में। चलो नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? ये आपका पूछा गया था जेईई मेंस में, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos x इन x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2π। अच्छा, मैंने ये आईटी वाला क्वेश्चन नहीं करवा दिया था क्या तुम लोगों को कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर? क्या ये आईटी वाला क्वेश्चन करवा दिया था क्या? ये करवा दिया था क्या? एक्चुअली इस आंसर में है ना कॉन्फ्लिक्ट था कि बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे दोनों जगह पे डिसकंटिन्यूस कंसीडर कर रहे थे, लेकिन एक नहीं किया था। अपन ने जो लॉजिकली कंसीडर किया था ना, तो वो आईआईटी ने इसका आंसर सही माना था, वो आईआईटी ने सही माना था। लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट किया था। 7 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी दिए थे, 6 भी। अपने आंसर 6 निकाला था या 7 निकाला था? 6 निकाला था या 7 निकाला था? चेक करो, 6 निकाला था या 7 निकाला था? अपन ने जो कंसेप्ट किया था एक्सट्रीम पॉइंट के हिसाब से अपना सही था। बाकी कुछ लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट किए थे, 7 पॉइंट्स भी दिए थे, तो वो गलत आंसर है। ठीक है, अपन ने जो लॉजिकली किया था वो सही था, ये आईआईटी में आया था, तो कुछ लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट किया था उसके ऊपर। अब गूगल पे सर्च करोगे तो हो सकता है कुछ जगह पे इसका आंसर आपको 7 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में मिल जाए। आप मुझे चेक करके बताना, आप मुझे चेक करके बताना। टू पे डिसकंटिन्यूस कहाँ है बेटा? वो देखो ना, 2/x² + 1 इसकी वैल्यू 2 जाती है, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। क्यों है? क्योंकि 2 से जस्ट छोटी वैल्यू होगी तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 जस्ट छोटी वैल्यू 1, और x = 2 पे उसकी वैल्यू आपकी क्या जाएगी? 2 हो जाएगी। तो डिसकंटिन्यूस हुआ कि नहीं कुछ? ओ हाँ, थोड़ा सा धीरे स्ट्राइक हुआ, कोई बात नहीं। एक्सट्रीम पॉइंट्स को काउंट किया था कुछ जगह पे, आप गूगल पे सर्च करना, उसका आंसर शायद 7 दे रखा है होगा कुछ जगह पे। आप मुझे बताना, कंफर्म करना आप कि 7 दे रखा है 6 दे रखा है। यूजुअली मुझे लगता है कि 6 ही दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे 7 दिया सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा कुछ बुक्स में भी ऐसा दिखा रखा है कि वो एक्सट्रीम पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस कंसीडर कर लेते हैं। सेवन क्यों दिया था उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों ने ये बोला था कि जो 0,2π है, तो 0 एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन नहीं है, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन नहीं है। अपन को जो इंटरवल में जो वैल्यू दे रखी है वो डोमेन है, तो उसकी वजह से x = 0 पे उन्होंने क्या दे रखा था? डिसकंटिन्यूस दे दिया था, जबकि अपना सेम आया था। ठीक है, तो कुछ बुक्स में कंसेप्ट ऐसा दे रखा था, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट था उस कंसेप्ट में। कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बहुत सी बुक्स ऐसी होती है जिसमें अलग अलग दिया होता है, बहुत सी बुक्स रहती है जिसमें अलग दिया होता है। चलो देखते हैं, इसके ग्राफ से देखेंगे। तो 2 cos x की वैल्यू क्या रहेगी? -2 से लेके आपके क्या होगी +2 के बीच में। ऐसे क्वेश्चन को सबसे तरीका करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होती है, बेस्ट अप्रोच क्या होती है? ग्राफ। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से कोई भी पॉइंट मिस होने का चांस नहीं होगा, मिस होने का चांसेस नहीं होगा।
लेकिन यदि आप डायरेक्टली करोगे ना तो पॉइंट मिस हो जाएगा। जिन्होंने 4 और 5 किया उन्होंने डायरेक्टली किया है, सात्विक वीर दोनों, तुम दोनों ने डायरेक्टली किया है ना, डायरेक्टली किया है ना वैल्यू से, सच बताना डायरेक्टली किया है ना, डायरेक्टली किया है ना। हाँ तो मैं मान लिया करो बात, तुम लोग जैसा बोलता हो ना मान लिया करो बात। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, हर साल बच्चे आते हैं, बच्चे एक जैसे ही होते हैं, हर साल बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। इसी को अनुभव बोलते हैं। देखो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ 2 cos x का। x इज इक्वल टू 2 cos x का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, -पाई पे वैल्यू -2, लेकिन इसका ग्राफ तो कहाँ ब्रेक होगा, जहाँ पे इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, इसी में ग्राफ में बना के दिखाऊं या अलग से बना के बताऊं, इसी में बना के दिखाऊं या अलग से बना के दिखाऊं। ठीक है देख लेना इसी में। अब देखो ये वैल्यू 1 कब आएगी, ये वैल्यू 1 कब होगी, जब cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। cos x की वैल्यू 1 होगी तो 2 cos x की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, π/3 पे। ये वैल्यू -1 कब होती है 4π/3 पे, 2π/2 2π/3 पे। अगेन कब होगी 4π/3 पे। अगेन 1 कब होगी, ये -1 होगी, ये आपका क्या होगा 5π/3 पे। तो उस केस में जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो इस केस में वैल्यू क्या जाएगी 2। x की वैल्यू 0 से लेके π/3 के बीच में है तो 2 sin x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रहेगी। ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये ग्राफ यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ ओपन, ये यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 पे -1 और 0 पे ये हो तो -1 से 0, फिर इस केस में 0 से 1 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 से 2 और फिर लास्ट में। तो इसी में बता दो या अलग से बताऊं, इसी में बताऊं या अलग से बता दो, इसी में बता दो या अलग से करो, आप अलग अलग पेन से बनाना, आप अलग अलग पेन से बताना, मैं इसी में बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट, फिर दूसरा यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है दूसरा, फिर यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है तीसरा, फिर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है चौथा, फिर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है पाँचवा, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है छठा, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है सातवां, 1 पॉइंट मिस कर दिया, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है आठवां। 9 पॉइंट आने चाहिए ना, कहाँ कौन सा मिस कर दिया, वापस से देखो, वापस से काउंट करते हैं। ये यहाँ पे हो रहा है 1, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 2, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये 3, फिर चौथा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 4, फिर दोबारा से यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 5, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 के बाद फिर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 6, फिर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 7, फिर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 8। तो 8 आ रहे हैं, 9 कैसे आ रहे हैं, 9 आने थे ना शायद, आंसर तो 9 थे मेरे हिसाब से भी, आंसर 9 थे।
एक पॉइंट कौन सा मिस हो गया, अपन चेक करो, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ ना। π/3 मैंने लिया नहीं क्या π/3? अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे। चलो मैं इसको अलग से ग्राफ बनाते हैं, एक्स अलग से ग्राफ बना देते हैं, अलग से ग्राफ बना देते हैं। x इजिकल्स टू 0 पे 0, फिर π/3 पे, तो 0 से π/3 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी 1, π/3 से पाई के बीच में, π/3 से π/2 के बीच में ये क्या रहेगी 0, फिर π/2 से 2π/3, ये आपका क्या होगा 2π/3। इस केस में वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1, फिर 2π/3 से और 4π/3, 2π/3 के बाद पाई और फिर 4π/3। इस केस में वैल्यू क्या रहेगी -2, ये क्या आपकी 1 2 0 -1 और -2। फिर 4π/3 से लेके 4π/3 से लेके और 3π/2, 4π/3 से लेके 3π/2। इस केस में वैल्यू क्या रहेगी -1, 3π/2 से लेके आपका क्या होगा 2π, 3π/2 से लेके 2π, उस केस में वैल्यू आपकी क्या है, और 2π पे वैल्यू क्या जाएगी 2। अच्छा ये गलती समझ में आ गई ना, 3π/2 के बाद आपका क्या 5π/3 होगा, और फिर आपका क्या है 2π। तो मैं पॉइंट बोलूँगा तो x इजिकल्स टू 0, π/3, π/2, 2π/3, पाई है नहीं, 4π/3, 3π/2, 5π/3 और 2π। कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स आ रहे, यही आंसर। 9 कहाँ से आए, 9 किसका आए थे? ठीक है 8 ही है, 8 ही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, पाई भी काउंट कर लिया था, पाई पे तो नहीं होगा ना। डन डन बच्चों, तुम्हारी चॉइस है, इसी में कर सकते हो, तुम अलग से भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। चलो जिन्होंने लिख लिया मैं उनके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ बच्चे, क्योंकि सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे ना डायरेक्टली करने में, सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे ना डायरेक्टली करने में, कुछ पॉइंट मिस होने का चांस है ना, कुछ पॉइंट मिस होने का चांस है। तुम डायरेक्टली 1 2 3 ऐसे पॉइंट देख रहे हो, लेकिन कुछ मिस होने का चांस है ना वहाँ पे। हाँ हाँ देख, इधर देख, उसमें मैं बताता हूँ उसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी। 2 cos x इजिकल्स टू 2, 2 cos x इजिकल्स टू 1, 2 cos x इजिकल्स टू 0, 2 cos x इजिकल्स टू -1 और 2 cos x इजिकल्स टू -2। अब उस केस में आपने ये सारी इंटीजर आएगी, तो इन सारे पे भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये आपका क्या 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी आपका क्या है 2 टाइम्स आ रहा होगा, ये भी आपका क्या है 2 टाइम्स आ रहा होगा, ये भी आपका क्या है 2 टाइम्स आ रहा होगा। ऐसे मिस किया होगा ना आपने, ये मिस कर दिया आपने, सिर्फ 5 केस लिए ना, लेकिन ये वैल्यू भी तो रिपीट हो रही है ना 0 से 2π में। और ये एक बार भी नहीं आ रहा है, ये एक बार भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 पे ये भी इस इंटरवल में ग्रेटर से है तो -1 ही दे देगा, तो इस पे कंटिन्यूस हो जाएगा, इस पे कंटिन्यूस हो जाएगा। कंसेप्ट के लिए सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट पे सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्टली आंसर दूंगा। f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, f(x) इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसके मुझे निकालने हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभिन्न लिख लिया बच्चे, अभिन्न
अब देखो सिग्नम की प्रॉपर्टी पता है, इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होगा, 1 होगा जब यहाँ पे कुछ भी समथिंग मैंने बोल दिया, सिग्नम ऑफ समथिंग, तो क्या आ जाएगा, समथिंग यदि ग्रेटर देन 0 तो सिग्नम की वैल्यू 1, समथिंग इज इक्वल्स टू 0 तो इक्वल्स टू 0 और समथिंग लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू -1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँ, x³ माइनस एक्स, इसको ऑब्जर्व किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका साइन देखना है, इसका साइन देखना है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन कौन से होंगे, 0 -1 0 और 1। इधर आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है 0, इस पे 0, इस पे 0 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका क्या होगा अगेन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो मैं क्या बात करूँ, सिग्नम ऑफ x³ माइनस एक्स की वैल्यू मैं बात करूँगा, इसका ग्राफ बनाऊँगा तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -1 0 और 1। तो 1 पे वैल्यू क्या जाएगी 0, 0 पे भी 0 और -1 पे भी 0। 1 के आगे आपका क्या होगा पॉजिटिव और इसके बीच में नेगेटिव है तो इस केस में -1। ये आपका क्या होगा x एक्सिस, ये आपका क्या होगा y एक्सिस, ठीक है। अब -1 से 0 के बीच में आपका क्या है पॉजिटिव, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा तो मतलब -1। ये आपका क्या ग्राफ हो गया सिग्नम ऑफ x³। अब मैं जब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखूंगा तो क्लियरली ये पूरा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे LHL इज इक्वल्स टू RHL इज नॉट, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा और ये सिमिलरली ये आपका क्या है तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ये आपका क्या लॉजिक है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं कैसे आंसर करूँ, डायरेक्टली मैं क्या आंसर करूँ, सिग्नम ऑफ समथिंग ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब आपका क्या होगा समथिंग इज इक्वल्स टू 0, मतलब x³ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x कॉमन ले लो, x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और -1 पे डिसकंटिन्यूस। डायरेक्ट आंसर दूंगा मैं, विद इन 10 सेकेंड में आंसर दूंगा, विद इन 10 सेकेंड में आंसर दूंगा। आई बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल दिया है फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ 2 cos x माइनस 1 इन 0 से लेकर 2 पाई। जल्दी से बताओ कितने होंगे 0 से लेकर 2 पाई में। ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब 2 cos x इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब cos x इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या जाएगी π/3 होगी और क्या हो जाएगी आपकी 5π/3 होगी, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या एग्री कर रहे हो सब लोग, यस नो बोलो, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल्स टू दे दिया सिग्नम ऑफ x² माइनस 2x प्लस 5, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जल्दी से आंसर दो, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिख रहा है ना, तुक्के बाजो। अरे नालायको, x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो फैक्टराइज हो रहा है क्या, नो फैक्टराइज। जब नो फैक्टराइज नहीं हो रहा तो a ग्रेटर देन 0 और d चेक करूँगा तो d की वैल्यू आपका क्या है 4 -4 इंटू 1 इंटू 5 मतलब -16 लेस देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, तो वैल्यू हमेशा क्या आपका पॉजिटिव।
तो इससे क्या बन जाए, सिग्नम को हमेशा क्या मिलेगा, आपका पॉजिटिव मिलेगा। तो आउटपुट क्या जाएगा, 1। 1 कांस्टेंट रहेगा तो क्या बोलूँगा, आपका कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आई बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो, तुक्के बाजो, तुक्के मरवा लो तुमसे। क्या नेक्स्ट वीक से सब लोग क्लास में, स्कूल में आ रहे हो क्या सब लोग? नेक्स्ट वीक से सबके स्कूल में आ रहे हो क्या? क्या सबके लिए कंपलसरी कर दिए या अभी भी चॉइस दी है? कंपलसरी कर दिया है, चॉइस दी है? चॉइस दी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी चॉइस में यार, क्योंकि फिर तुम स्कूल में आओगे तो फिर 63 बच्चे हैं, 2 बैचेज बन जाएंगे, 2 बैचेज बन जाएंगे, फिर तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेंटेन करना, मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस केस में। तो अच्छा, कंपलसरी नहीं कर सकते? नहीं, उनके लिए नहीं, अपने लिए दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि मान लो आपके लिए 2 बैचेस तो वहाँ पे आपके 12th के बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एक क्लास में तो तुम जा नहीं सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 40 बच्चे भी हो जाएंगे यदि मान लो 40 स्टूडेंट भी हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट ने दिया था आइडिया से, सेकंड से? पता नहीं, मान लीजिए 40 भी हो गए तो 2 बैच तो 12th के बनेगा, एक बैच 11th का बनेगा, तो तीनों को वहाँ पे जाना होगा, तो यहाँ पे क्लासेस कैसे हो पाएगी? या तो उस केस में फिर टीचर देखेंगे या फिर कैसा होगा, वो बड़ी सरदर्दी हो जाएगी यार, देखते हैं। चलो जैसे एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, चेक continuity of function f(x) is equals to mod of x into signum of x cube minus x at x is equals to 0। चेक करो। एक दो लॉजिकल टफ क्वेश्चन दे दूं मैं तुम लोगों को, एक दो लॉजिकल टफ क्वेश्चन दे दूं? अरे एक क्वेश्चन तो करवाना था, टफ नहीं कराना। चलो पहले एक आईआईटी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करूँ, 5-7 मिनट और ले लो क्या लेक्चर, 5-7 मिनट और ले लो। आईआईटी फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of function f(x) is equals to greatest integer 2x plus fractional part of 3x। पहले का आंसर देखो, x 0 की वैल्यू रख दूंगा, 0 इंटू सिग्नम 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। RHL निकालूंगा तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव मोड ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x। x पॉजिटिव का मतलब क्या जाएगा, ये 0 को अप्रोच करेगी पॉजिटिव साइड से, इंटू सिग्नम ऑफ x क्यूब प्लस x, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1 जाएगी। -1 ही थी ना, अरे एक्स क्यूब छोटा होगा 0 पॉजिटिव से तो ये -1 जाएगी, तो 0 पॉजिटिव इंटू -1 तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। और LHL एट x इज इक्वल्स टू 0 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव मोड ऑफ x इंटू सिग्नम ऑफ x क्यूब माइनस x। तो मोड ऑफ x क्या जाएगा, ये आपका क्या -0, ये 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगी, इनटू ये वैल्यू +1 जा रही थी ना, सिग्नम अभी ग्राफ बनाया था ना, 1 ही जा रही थी ना, x क्यूब माइनस x की वैल्यू, हाँ, तो 0 को नेगेटिव से अप्रोच करिए, 1 जा रही मतलब 0 को नेगेटिव से अप्रोच करेगी, वैल्यू क्या जाएगी 0। तो क्लियरली x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस। इसका आंसर बताओ, आईआईटी वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, आईआईटी वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे पहले निकालना है पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा और ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो पहले मैं देखूंगा आपका 2x डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब x 2x की वैल्यू इंटीजर मतलब x इज इक्वल्स टू n, अच्छा इन 0 से लेके 4, ये इंटरवल दे रखा है, इन 0 से लेके 4, ये लिख लेना। तो x इक्वल्स टू 0 पे होगा, 1/2 पे होगा, 1 पे होगा, 3/2 पे होगा, 2 पे होगा, 5/2 पे होगा, 3 पे होगा, 7/2 पे होगा और 4 पे होगा। ये पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x ये डिसकंटिन्यूस देखूंगा, डिसकंटिन्यूस कब होगा, x इज इक्वल्स टू 0 पे, 1/3 पे, 2/3 पे, 1 पे, 4/3 पे, 5/3 पे, 2 पे, 7/3 पे, 8/3 पे, 3 पे, 10/3 पे, 11/3 पे और 4 पे। अब एक रूल याद करो, डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, ये क्या होता है आपका, डिसकंटिन्यूस होता है हमेशा, एंड कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस उस केस में भी आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होता है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसपे एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो उस केस पे आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कौन कौन सा पॉइंट होगा, 1/2 पे डिसकंटिन्यूस, 3/2 पे, 5/2 पे, 7/2 पे, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, 8/3, 10/3, 11/3। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिसकंटिन्यूस एट, डेफिनेटली तो ये तो बोल सकता हूँ, डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, 8/3, 10/3 और 11/3। इन पॉइंट्स पे तो डिसकंटिन्यूस है। अब कुछ पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 0 दोनों में आ रहा है, 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है और 4 दोनों में आ रहा है। तो आपको मैंने एक रूल बताया था, डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस। क्या कंटिन्यूस हो गया, कांट से बोलूँगा इसको, क्या बोलूँगा इस केस में, क्या बोलूँगा आपका, कांट से। तो ऐसे केस में मुझे चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के लिए 0 का केस सेपरेट है क्योंकि 0 अलग है, 4 का केस सेपरेट है, 4 अलग है और अलग है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे और 4 पे मुझे सेपरेट चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, और x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 पे सेम रहेगा। मतलब इस केस पे आपका मान लो कंटिन्यूस है तो एक x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस तो सब पे कंटिन्यूस होगा, x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूस तो सब पे डिसकंटिन्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों पे मुझे चेक करना पड़ेगा, और लकीली यहाँ पे चेक करूँगा तो इन तीनों पे कंटिन्यूस आएगा और इसके ऊपर भी क्या आपका कंटिन्यूस आएगा। तो ये पॉइंट पे, इन सब पे पाँचों पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, और ये पॉइंट आपके के कितने हो जाएंगे, 4 और 8, तो कितने हो गए, 13 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पे कंटिन्यूस होगा, इस पे भी कंटिन्यूस होगा। अब चेक करना, टाइम नहीं है इसलिए मैं चेक नहीं करा रहा, कल दिक्कत होगी तो कल हम इसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे 1-2 क्वेश्चन टफ करवाने थे लेकिन वो टाइम नहीं बचाया, अब इसको नेक्स्ट टाइम ही करेंगे अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। होमवर्क दे दूँ, होमवर्क दे देता हूँ, चलो ठीक है। चलो होमवर्क, चलो इजी वाला दे देता हूँ, इजी होमवर्क एक दे देता हूँ, चलो एक दे देता हूँ। चलो ट्राई करना। हाँ, x इक्वल्स टू 1, 2, 3 के लिए एक देखना पड़ेगा, कोई एक चेक करो क्योंकि ये सेम बिहेवियर है, एक्सट्रीम पॉइंट वाले हैं तो उसमें देखना पड़ेगा ना। होमवर्क है ये, थोड़ा सा टफ सट सकता है, टफ तो नहीं है, कैलकुलेटिव होगा। क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू दे दिया है सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x। ये क्या दे रखा है, 1 से लेके x की वैल्यू 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x²
3 से लेके x की वैल्यू 3.5। ये क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस पॉइंट्स के फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी करने हैं। तो मैं क्या करूँ, हिंट दे क्या दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालोगे। सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों अब चेक करना है, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर डायरेक्टली आंसर कर दूंगा। ठीक है, ये ईजी है। चलो मिलते हैं, कल करते हैं। ठीक है, ये चलो कर लेंगे। ओके, ओपन कहाँ है? अच्छा 1 पे ओपन है, 1 पे ओपन है। 1 पे ओपन करोगे, 1 पे क्लोज कर लो, क्योंकि 1 पे वैल्यू, 1 पे क्लोज ही कर लो, 1 पे क्लोज कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।